जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक जो है आपका संज्ञा, उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जितना भी था उन सभी को हमने क्या किया है, आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है ना, हर बार इससे क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आप 1 और 2 नंबर का महत्व उससे पूछिए जिनका जो है ना 1 नंबर से क्या होता है, डिवीज़न छूट जाता है, मतलब जिसका 299 पर जाके अटक जाता है। तो उसके लिए तो क्या हुआ, 1 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए आपको किसी को भी किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, ये छोटा सा ही टॉपिक होगा, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप लोग जो है क्या करे हुए, संज्ञा को पढ़े होंगे। तो आज फिर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो संज्ञा के बारे में समझना है। तो संज्ञा के बारे में अगर समझिएगा तो आपको पता है कि इस पृथ्वी पर, ठीक है, इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, ठीक है, और किसी जानवर का नाम हो, तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आ गया तो आपको क्या समझना है, ये मेरे लिए क्या है, एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, हम परिभाषा लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि जो परिभाषा हम लिखे हैं वही परिभाषा आप भी याद करो, या जो परिभाषा हम आपको बता रहे हैं वही एक परिभाषा होता है। आप सिंपल भी कर सकते हो कि नामवाची जितने भी शब्द होते हैं सारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करके नहीं रखना है कि हम बताए तो बस एक ही चलेगा, इसका अलावा कोई दूसरा नहीं चल सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कलम, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क्या चीज़, हिमालय। इसी प्रकार से बहुत सारे जगह के भी नाम हो सकते हैं, पटना, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, आप जो भी चाहो लिख सकते हो। यानी आपको सिर्फ नाम चाहिए, अगर नाम दिख गया तो वो सारा का सारा हमारे लिए क्या होगा, संज्ञा होगा। अब आपको पता है कि संज्ञा टोटल कितने भाग में होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पाँचों प्रकार का नाम देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेल देख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम पांचों नाम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जातिवाचक, ठीक है, ये हो सकता है क्या चीज़, व्यक्तिवाचक, ये हो सकता है समूहवाचक, और ये हो सकता है क्या चीज़, द्रव्यवाचक, और ये हो सकता है भाववाचक। क्या हो सकता है, भाववाचक। ठीक है, सब में लगा हुआ है लास्ट में क्या चीज़, संज्ञा। आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, सब में क्या है, संज्ञा लगा हुआ है। तो आप लोग जानते हो कि संज्ञा टोटल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, और पांचवा क्या होता है, भाववाचक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा कि मान लीजिए कि आपके शहर या आपके गाँव में जो है ना, आपके मोहल्ले में एक रास्ते से जो है ना एक लड़की जा रही है। ठीक है, अरे वाह, लड़की जा रही है, हाँ ठीक है, और उस लड़की का आपको नाम और पता नहीं है, और आप भी वहीं पे कहीं पे क्या हो, खड़े हो। ठीक है, तो खड़े हो, तो आप उस समय उसे क्या बोलोगे, क्या समझोगे, यह एक लड़की है। ठीक है, यानी इसका क्या है, एक सामान्य नाम है। ठीक है, तो जब सामान्य नाम रहेगा, या मान लो बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, अरे वाह बहुत सुंदर भी है, हाँ, तो मान लो बहुत सुंदर लड़की है, तो वो सिर्फ पहले क्या है, लड़की है, तो लड़की है तो उसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं। जब नाम नहीं जानेंगे तो आपको याद रखना है कि वह जो है एक प्रकार की जातिवाचक में आएगा, किस में आएगा, जाति में आएगा। उसके बाद हमने आपको बताया क्या चीज़, वह एक सुंदर लड़की है। ठीक है, अब सुंदर लड़की है तो वह कहाँ चली जाएगी, भाव में चला जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई सुंदर है या कोई खराब है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारे लिए भाववाचक हो जाएगा, और वह जो सिंपल सी लड़की थी वह मेरे लिए क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
इतना चीज़ होने के बाद फिर से आपको 2 दिन बाद पता चलता है कि अरे ये तो मेरे गांव के बगल में जो है ना मोहल्ला है, वहीं की है, ठीक है। ये तो वही मेरी पुरानी जो है ना कौन है, सोनम बेवफा है, ठीक है। उसके बाद जब हमें उसका नाम पता चल गया तब ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर याद रखना है इतना चीज़ कि जब भी किसी चीज़ का, ठीक है, हमें सामान्य नाम पता हो, क्या हो, सामान्य नाम पता हो। जैसे मेरा सामान्य नाम क्या है, हम एक बॉय हैं, ठीक है। किसी और का नाम क्या होगा, गर्ल होगा। क्या किसी गांव का नाम मान लीजिए क्या है, एक गांव है, ठीक है, कोई शहर है, तो उस सब का जो है सामान्य नाम है, सबका क्या है, अपना अपना सामान्य नाम है। तो वो आपका जो हो जाएगा क्या चीज़, जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। बिल्ली क्या है, एक प्रकार का सामान्य नाम है। तो जब सामान्य नाम है तब ये मेरे लिए क्या होगा, एक जाति हो जाएगा पूरा। यानी आप इसका परिभाषा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझा दे रहे हैं। किसी का सामान्य नाम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब उस व्यक्ति का या उसी का हम लोग जब खास नाम रख देंगे, ये हो जाएगा पूरा जाति, और ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। जब हम उस चीज़ का खास नाम रख देंगे, ठीक है। यानी मेरा भी क्या है, कुछ ना कुछ खास नाम है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले पेज पर दिखा था ना, हाँ, ठीक है। और इसका दूसरा, जैसे कोई लड़की थी तो उसका भी कोई खास नाम होगा, सीता होगा, रीता होगा, ठीक है, गीता होगा, कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा, खास नाम होगा। उसी प्रकार से हम अगर किसी बिल्ली की बात करें तो कोई देखोगे अभी जो है ना शहर में जो है बिल्ली और कुत्ते को पोसा जाता है, ठीक है। और सबसे दुख की बात क्या है पता है, हम लोग अगर गाय चराने के लिए चल गए तो वो कहेगा क्या चीज़, देखो गाय चराने वाला जा रहा है, ठीक है। और वो सोचता है क्या चीज़, गाय चराना जो है क्या है, बहुत ही खराब है। लेकिन वह शहर में जो है कुत्ते को टहलाने के लिए लेकर जाता है, तो वो लोग समझता है हम लोग क्या है, पूरा फैशन वाले हैं। अरे पागल है वो, ठीक है। हम लोग अपना जो काम करते थे वो करते रहेंगे, उसको जो करना है करने दो, है कि वो क्या है, शहर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो करना है करने दो। हम लोग यहाँ गाय को क्या करते हैं, पूजते हैं, और वो वहाँ छोड़ देता है, खुला में अपना भटकते रहता है, ठीक है। शाम में जाएगा और एक सुई रखता है, सुई लगाएगा, जितना भी दूध हुआ सारा का सारा दूध क्या करेगा, निकाल लेता है, ठीक है। तो क्या करोगे, शहर में अलग चीज़ होता है। तो उसी प्रकार से शहर में जो कुत्ते बिल्ली पोसे जाते हैं, ऐसे तो कुत्ता बिल्ली आ गया तो आपको पता है ये किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। लेकिन उस कुत्ता बिल्ली के देखोगे नाम रखेगा, ठीक है। कोई रखेगा टॉमी, ठीक है, कोई रखेगा टुक टुक, ठीक है, कोई रखेगा रिम झिम, ठीक है। हम एक बार एग्ज़ाम देने के लिए गए थे 12th में, ठीक है। तो 12th में जब एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो जहाँ रूम लिए थे ना, उस रूम के जस्ट बगल में एक जो है क्या क्या था, छोटा सा कुत्ता का बच्चा को पोसा हुआ था, ठीक है। और उसका नाम रखा हुआ था रिम झिम, ठीक है। क्या नाम रखा था, रिम झिम। हमें भी लगा यार, सवेरे सवेरे उठे ना तो यहाँ पे बोल रहा था रिम झिम आ जाओ जाओ, तो हमको लगा क्या चीज़, किसी लड़की का नाम होगा, ठीक है। हम लोग बाहर निकल के गए देखने के लिए तो पता चला छोटा सा कुत्ता जो है दौड़ते हुए क्या हो रहा, आ रहा है, ठीक है। तो शहर में बहुत चीज़ होता है, तो इसलिए वो जो कुत्ता को जो देखिए, जो कुत्ते को जो है खास नाम जो रख दिया है ना, वही मेरे लिए क्या होगा, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर समूहवाचक समझें तो समूहवाचक में आपको याद रखना है कि जो भी चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है, जो भी चीज़ आपको दिखेगा वो हमेशा आपको झुंड में दिखेगा। किस में दिखेगा, झुंड में दिखेगा। झुंड में बात करें तो अगर मान लीजिए कि आप किसी सड़क पे जाके क्या हो गए, खड़े हो गए हो, तो जब आप किसी सड़क पे जाके खड़े हो गए हो तो आप क्या हो, आपको एक खड़े हो तो आप देख एक बंदे हो, ठीक है। आपके खड़ा होने से वहाँ पे भीड़ तो लगेगी नहीं, लेकिन जब वहीं पे 10 बंदा इकट्ठा हो जाए तब वहाँ पे एक प्रकार का क्या बन जाएगा, भीड़ बन जाएगा। जो कि जब बहुत सारा बंदा वहाँ पे इकट्ठा होगा तब जाके वो क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या होगा, समूह हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम खड़े हैं तो हम बोलेंगे क्या चीज़, ये मेरा फैमिली है। अरे नहीं, ये मेरा फैमिली नहीं है, बल्कि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितना भी खड़ा होगा, दादा दादी, तब जाके मेरा क्या बनेगा, एक फैमिली बनेगा। तो आपको यहाँ समझना है कि हमेशा क्या होगा, झुंड रहेगा, एक क्या रहेगा, झुंड रहेगा। ठीक उसी प्रकार से आपने पुलिस को देखा होगा, पुलिस जो है ना कभी भी कहीं एक जगह पे एक नहीं आती है, ठीक है। अब बोलोगे सर मेरे गांव से ड्यूटी करके आता है तो अकेला आता है। अरे भाई वो ड्यूटी करके आता है, ठीक है। जब वह आपके गांव में अगर कुछ होगा तो आएगा ना, तो एक गाड़ी में ही पैक करके आता है। तो झुंड में आता है तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार के क्या होता है, आर्मी होता है, ठीक है। तो आर्मी का जो है ना एक बटालियन बटा हुआ रहता है। तो एक बटालियन में लगभग 12 जो है आर्मी होते हैं या 13 होते हैं, ऐसे मेरे को उतना अच्छा से पता नहीं है, ठीक है। नहीं तो बाद में तुम ही लोग कमेंट करेगा सर जी इतना नहीं इतना होता है, तब पहले क्यों नहीं बता देना।
तो उसी प्रकार से आर्मी जो है जब भी चलती है तो क्या होती है, एक झुंड बना के चलती है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, या आप हिंदी में बोल सकते हो समूहवाचक। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में आपको याद रखना है कि वैसा वस्तु जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो वो सारा का सारा मेरे लिए क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा। इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे आपके पास पानी है, ठीक है, तो पानी को आप क्या करोगे, नापोगे, तौलोगे, लेकिन क्या कि गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दूध हो गया, दूध को भी हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से आपके लिए क्या हो सकता है, घी हो सकता है। ठीक है, गोल्ड हो सकता है, यानी सोना हो सकता है, इसे भी हम लोग नापते तोलते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, मेरे लिए द्रव्यवाचक हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है क्या चीज़, भाववाचक। ठीक है, तो भाव में हमने आपको पहले समझा दिया क्या चीज़, कि वैसा चीज़ जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो जो चीज़ हमें महसूस हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे रास्ते से किसी लड़की को देख रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत ही क्या है, सुंदर है, तो ये चीज़ हमें क्या होता है, ये महसूस होता है कि देखने के बाद वो क्या है, मेरे लिए सुंदर है। तो जो सुंदर है वही मेरे लिए क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। वो सुंदरता जो है, वो सुंदर जो है, वो क्या है, मेरे लिए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, या किसी व्यक्ति को मान लीजिए हमने क्या किया, उधार दिया, और वह व्यक्ति हमें वो उधार जो है सही टाइम पे लौटा दिया। तो जब वो उधार मेरे को सही टाइम पर लौटा दिया, तब वो मेरे लिए कहलाएगा ये ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि इसको जो भी काम देते हैं ये सही से करता है, या जिस भी काम को इसको सौंप के जाते हैं ये सही से कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने फिर से किसी को उधार दिया। ठीक है, जैसे हम अभी दे के रखे हैं, एक बंदे को इमरजेंसी में दिए थे, ठीक है, और अभी नहीं दिया है लेकर, तो हमको पता चल गया वो क्या है, ईमानदार है या, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक का परिभाषा जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट का परिभाषा देख लेते हैं। एक नंबर में क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको इसको परिभाषा याद रखना है कि जिससे किसी मत लिखो, ठीक है, जिससे जाति भर का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, पूरे जाति का बोध होगा या पूरे जाति भर का बोध होगा, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर जैसे की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे में लिख सकते हो, गाय, ठीक है, लड़का, कुत्ता, बिल्ली। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि हम लोग एक का नाम लेंगे और उस एक के नाम लेने से सारे के सारे जाति का क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बॉय बोल रहे हैं तो बॉय में मतलब क्या, वहाँ पे जितना भी लड़का है या सभी लड़के जाति का क्या हो गया, बोध हो गया। ठीक है, गर्ल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या चाहिए, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सभी का क्या हो गया, वहाँ पर बोध हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जातिवाचक संज्ञा समझ सकते हैं। मेरे पास दूसरा आएगा, दूसरा क्या है, तो दूसरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा है क्या चीज़, व्यक्तिवाचक। क्या है, व्यक्तिवाचक। तो याद रखिएगा कि जिससे किसी खास व्यक्ति या जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पे अगर समझने की बात की जाए तो जब आप, हमने पहले ही आपको समझा दिया है कि जब आप इसमें दिए गए चीज़ों का नाम रखना शुरू कर देते हो तब वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार का क्या बनेगा, तो
व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ लड़का लिखा हुआ है तो यहाँ आप लिख सकते हो राम, ठीक है। लड़की लिखा हुआ है तो वहाँ लिख सकते हो क्या चीज़? सीता। उसके बाद और हो सकता है क्या चीज़? सोनम, ठीक है। इसके अलावा बिल्ली का जैसे हमने आपको नाम बताया क्या चीज़? कुत्ता का नाम क्या था? रिमझिम, ठीक है। अरे आदमी जो है ना गजब गजब होता है, रिम झिम, ठीक है। इत्यादि आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जो है ना, आजकल तो आदमी का देखते हैं नाम, ठीक है। आदमी है एक और नाम जो है ना उसका दो दो का होता है, ठीक है। ये वो, ठीक है, बगल में पट से वो चीज़ लगा देता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या चीज़? व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे तीसरा हमें समझना है क्या चीज़? समूहवाचक, ठीक है। नहीं तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? साफ कर लेंगे, क्योंकि दिखने का चांस नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि समूह में, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का, ठीक है, जब पूरे क्या होगा? एक पूरे समूह का बोध हो जाएगा, यानी वहाँ पर जब एक झुंड के साथ वहाँ मौजूद हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे अंगूर, ठीक है, अंगूर का गुच्छा जो होता है उसमें कभी भी आप देखोगे एक अंगूर नहीं लगा रहता है। चाबी का जो गुच्छा होता है उसमें कभी भी एक चाबी नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? आर्मी, ठीक है। आर्मी के बाद क्या हो सकता है? सभा, ठीक है। एक आदमी से कभी भी सभा नहीं होती है। उसी प्रकार से भीड़, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम ही जो है ना जाके सड़क पर क्या हो गए? खड़े हो गए और कोई बोल सकता है कि यहाँ भीड़ लग गया? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो आपको याद रखना है ये सब क्या है मेरे लिए? समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। तो अगला बचा है इसका दो, उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग जो है इसका आगे देख लेते हैं क्या चीज़। तो इसका चौथा प्रकार आएगा आपके पास क्या चीज़? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हमें क्या समझना है? द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में समझना है। तो हमने आपको पहले बता दिया, जो बताए हैं वही परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी आपको परिभाषा में हमेशा याद रखना है कि वैसा वस्तु जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जब नाप सकते हैं, तौल सकते हैं और गिन नहीं सकते हैं तब आपको याद रखना है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्या चीज़? तो पानी, घी, शहद, ठीक है। इसके अलावे भी आप लिख सकते हो दूध इत्यादि। अरे भाई आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप छोटे बच्चे नहीं हो जो एक एक करके बताएंगे तब जाके बनेगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसको नाप लेंगे, तौल लेंगे, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, क्या होगा? क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो है लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या है? तो लास्ट आपको पता होगा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या कैसे देंगे? तो हम लोग इसके परिभाषा में लिख सकते हैं कि जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ महसूस किया जाएगा, तो आप बता सकते हो कि कोई ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार है तो इसके लिए मतलब क्या है, इसका स्पेलिंग गलत लग रहा है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, ईमानदार। ठीक है, या मान लो कोई सुंदर है, इस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कोई खराब है, ठीक है, कोई बुरा है, इस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसके अलावे भी हम लोग बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे बचपन है, ठीक है, कोई आदमी बचपन में है, बुढ़ापा में है, बूढ़ापा ना, बूढ़ापा, ठीक है, तो कोई आदमी बचपन में है या कोई बुढ़ापा में है, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, अभी जवान है, ठीक है, और हमसे ज़्यादा जवान तो तुम लोग हैं नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से जो भी चीज़ आएगी जिसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वही बात, कौन सा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारे अपनों की लाइन में खड़ा कोई नहीं, तुम्हारे अपनों की लाइन में खड़ा कोई नहीं, माँ बाप और शिक्षक से बड़ा आपका शुभचिंतक कोई नहीं। ठीक है,